हे गाइस, मैं हूं गौरव और आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक मूवी जिसका नाम है द फॉरएवर पर्ज। तो आइए आज का मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के पहले सीन में हम लोग देखते हैं दो आदमियों को, जिनमें से एक लड़का होता है और जिनका नाम जुआन है और एक लड़की होती है जिनका नाम एडेला है। वो लोग कंधे में बैग और हाथ में एक वाटर बॉटल लिए मीलों चलते हुए कहीं जा रहे होते हैं। वो दोनों चलते रहते हैं और चलते चलते एक छोटे से घर की ओर जाते हैं और पहुंच के उस घर में घुस जाते हैं। वो दोनों घर में घुसते हैं और घर में घुस के वहाँ मौजूद आदमियों को एक पर्ची देते हैं, जिससे कि वो लोग वहाँ मौजूद एक सुरंग के दरवाजे को खोल देते हैं। फिर वो लोग उस सुरंग से आगे बढ़ते हुए एक टनल से बाहर निकल जाते हैं। टनल से निकलने के बाद वहाँ मौजूद एक लड़का उन्हें एक कार्ड देता है, जिसके ऊपर एक गुलाब का साइन किया हुआ होता है। कार्ड देकर वो लड़का उनसे कहता है कि अगर तुम लोग कभी मुसीबत में गिरे तो गुलाब का साइन को याद रखना। तो एडेला वो कार्ड को लेती है और वहाँ से चली जाती है और मूवी भी यहीं से शुरू होती है। तो यहीं पे आपको बता दे कि एडेला और जुआन अपने देश मैक्सिको को छोड़ के वो लोग अमेरिका की ओर निकल पड़े हैं। फिर हमें एक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि एक खूनी दल अमेरिका के बाहर वाले लोगों को मार रहे हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका में सिर्फ अमेरिका के लोग ही रहे, बाहर वाले लोगों का वहाँ पे कोई जगह नहीं है। इसी कारण से अमेरिका छोड़ के अमेरिका के बाहर वाले लोग भाग रहे हैं। एडेला और जुआन को इसके बारे में कोई खबर नहीं था, तो वो लोग अमेरिका पे चले जाते हैं और वहीं पे जाके रहने लग जाते हैं। फिर हमें उनके जाने का 10 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जो कि होता है अमेरिका का टेक्सास शहर का, जहाँ पे हम लोग एक घोड़े की तबेले को देखते हैं। वहाँ पे एक आदमी एक घोड़े को काबू में करने की कोशिश कर रहा होता है और जिनका नाम डायलन है। डायलन उस घोड़े को काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन वो घोड़ा काबू में नहीं आता और डायलन को धक्का मार के जमीन पे गिरा देता है। तभी उस तबेले में जुआन आता है और आके उस घोड़े को अपने काबू में कर लेता है। जुआन अमेरिका में जाके उस तबेले में ही एक काउबॉय का काम करता है, जिससे कि उनका रोजी रोटी चलता है। फिर हमें दिखाया जाता है एडेला को, जो कि अमेरिका का ही एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट में काम करती है। फिर हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि एडेला के साथ ही काम करता है और जिनका नाम डोरियस है। फिर हमें एडेला और जुआन का घर को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग अभी रह रहे होते हैं। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम लोग डायलन को देखते हैं, जो कि खाना पका रहा होता है। तभी वहाँ पे उनकी वाइफ भी आती है, जिनका नाम कैसिडी है और वो प्रेग्नेंट है। रात को डायलन, कैसिडी और उनके रिलेटिव्स एक साथ बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मौजूद एक लड़की जिनका नाम एमिली है, वो कहती है कि अन्ना बहुत अच्छा मैक्सिकन खाना बनाती है। अन्ना यानी कि एमिली की बच्चों की नानी, जो कि उनकी बच्चों को संभालती है। डायलन और कैसिडी का भी बच्चा होने वाला है। तो एमिली कहती है कि अन्ना का और एक बहन है और वो भी नानी का काम करती है, जो कि आपके बच्चे को अच्छी तरीके से संभाल पाएगी। तभी डायलन कहता है कि नहीं, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है, जिससे कि हमें पता चलता है कि डायलन मैक्सिकन्स को पसंद नहीं करते। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं एडेला को, जो कि कॉफी पीते पीते बाहर आके एक जगह पे खड़ा होती है और कान में ईयरफोन लगा के किसी से बात करती है। तभी एडेला नोटिस करती है कि उसके ऑपोजिट वाले गन शॉप में लिखा होता है कि जिस दिन रात को हमला होने वाला है उस दिन 40% तक हर एक गन्स के ऊपर छुटकारा मिलेगा। तो वो देखती है कि वहाँ से दो आदमी गन्स को खरीद के बाहर निकल आते हैं। फिर से हमें उस घोड़े की तबेले को दिखाया जाता है। उस दिन जुआन थोड़ा लेट आने के कारण डायलन उससे मजाक करके कहता है कि मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। वो तबेला डायलन और उसके पापा का होता है, जिनका नाम सेलिब है। तो इसी कारण से जुआन कुछ नहीं कहता और चुप ही रहता है और चुप रह के उनकी बात को सुन लेता है। उस दिन सभी का तनख्वाह का दिन होता है, तो सेलिब जाके सभी को तनख्वाह देते हैं। फिर वो जुआन को भी तनख्वाह देने उसके पास जाता है। जुआन के पास जाने पर जुआन सेलिब से कहता है कि क्या मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? आपका बेटा मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मैं एक मैक्सिकन हूँ और उसे लगता है कि मैक्सिकन हो या फिर अर्जेंटीना, कहीं से भी अच्छे काउबॉय नहीं आ सकते। तो सेलिब कहता है कि नहीं, तुम एक अच्छे काउबॉय हो और डायलन को भी इस बात पे गर्व है। ये कहकर वो जुआन को तनख्वाह देकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी उनके पास एक आदमी आता है जिनका नाम किर्क है। वो जुआन के पास आता है और छुपे हुए गुस्से से कहता है कि ये हमें इंसान ही नहीं मानते, ये हमें गुलाम की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ साथ वो अपने तनख्वाह का पैसा को दिखा के कहता है कि मैं इनको खर्च करने का सही जगह जानता हूँ। ये कह के वो वहाँ से निकल पड़ता है। फिर हमें एक अनाउंसमेंट सुनाया जाता है, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि सिर्फ 1 घंटे में ही खूनी दल का हमला शुरू होने वाला है, यानी कि वही अमेरिकन का हमला जो लोग नहीं चाहते कि यहाँ पे अदर्स कंट्री के लोग रहें। इसीलिए कोई 12 घंटे के लिए अपने घर से ना निकले और घर में ही रहे। तो सभी अपने अपने घर के, शॉप के, सब जगह के दरवाजे बंद कर देते हैं। उसी टाइम पे एडेला और जुआन एक बस में चढ़ते हैं और उस बस में चढ़ के अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए चले जाते हैं। फिर हम डायलन को भी देखते हैं, जो अपने साथ एक गन को रख के अपने घर के दरवाजे को बंद कर देते हैं और दरवाजे के ऊपर शटर गिरा देते हैं।
ताकि कोई भी आदमी उन पर हमला न कर पाए। फिर से हमें एडेला और जोआन को दिखाया जाता है जो कि बस में सवार होकर अपने दोस्त के साथ रहने के लिए जा रहे होते हैं। जाते जाते वो लोग देखते हैं कि रास्ते में सभी आदमी हमले के लिए तैयार हो रहे होते हैं। फिर उनका दोस्त टीटी उन्हें एक कंपाउंड में लेकर जाता है जहाँ पे वो लोग अगले 12 घंटे के लिए रहने वाले हैं। उन्हीं के साथ साथ वहाँ पे और भी आदमी होते हैं जो लोग अगले 12 घंटे के लिए उन्हीं के साथ रहने वाले हैं। फिर हम डायलन को देखते हैं जो कि अपने घर में न्यूज देख रहा होता है कि तभी उनका नेटवर्क चला जाता है। सेफ कंपाउंड से एडेला, जोआन और बाकी सब भी न्यूज को देख रहे होते हैं कि तभी उनका भी नेटवर्क चला जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमला शुरू होने वाला है। फिर पूरे शहर में सायरन बजने लगता है और हमला शुरू हो जाता है। डायलन की फैमिली घर में शटर गिरा के बेफिक्र मजे कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी डायलन बेचैन रहता है और वो अपने मोबाइल से हर एक सिक्योरिटी कैमरा का फुटेज चेक करते रहता है। फुटेजेस चेक करते करते बाहर चल रहे गोलाबारियों की वजह से उनका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक जाता है, जिससे कि वो नहीं देख पाता कि उनके तबेले में कोई मौजूद है। फिर डायलन अपने घर के ही एक स्टोर रूम में जाता है जहाँ पे जाके वो अपने गन्स के लिए कुछ एमोस लेते हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ढेर सारे अमेरिकन बाहर के लोगों को खुलेआम मार रहे होते हैं। फिर हम एडेला को देखते हैं जो कि अपने ही कंपाउंड की छत में जाती है। वहाँ पे जाकर वो देखती है कि बहुत सारे आदमी उनकी हिफाजत के लिए तैनात है। तभी वहाँ पे बहुत सारे कार्स और ट्रक्स आते हैं जो कि अनाउंस कर रहे होते हैं कि हम लोग नए अमेरिका की भविष्य है। हम अमेरिका से विदेशी को हटा देंगे और अमेरिका को अपना स्वतंत्र लौटा देंगे। यही कहते हुए वो ट्रक्स एडेला और जोआन के कंपाउंड के सामने से गुजरते हैं। तभी एडेला छत में मौजूद एक स्नाइपर को उठाती है और उसे वहाँ मौजूद एक ट्रक पे तानती है। तान के उसका नाइट मोड ऑन करने के बाद एडेला देखती है कि वहाँ मौजूद कुछ लोग एक विदेशी को मार रहे होते हैं। एडेला ये देखकर उन पर गोली चलाने ही जाती है कि तभी उनके बगल वाला आदमी उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो युद्ध छिड़ जाएगा। ये सब होने के बाद रात को सभी सो जाते हैं। फिर सुबह सायरन बजने पर सभी नींद से उठते हैं। नींद से उठने पर एडेला और जोआन देखते हैं कि वहाँ पे सब लोग सेफ है, तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हम लोग डायलन को भी देखते हैं जो कि अपने घर का शटर को उठा के घर से बाहर आते हैं। फिर हम जोआन को देखते हैं जो कि टीटे के साथ घर से घूमने बाहर निकले हैं, क्योंकि पर्ज नाइट के बाद उन्हें काम से एक दिन छुट्टी मिलता है, यानी कि खून खराबे की रात के बाद उन्हें एक दिन छुट्टी मिलता है। वो लोग चलते चलते रास्ते का बगल में देखते हैं कि वहाँ पे ढेर सारे लाश गिरे हुए हैं जिन्हें कुत्ते खा रहे होते हैं। एडेला भी काम पे निकलती है और काम पे जाते वक्त वो रास्ते में देखती है कि सारे शटर्स के ऊपर खून लगे हुए हैं जिन्हें की शॉप ओनर्स साफ कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं डायलन को जो कि अपने घोड़े की तबेले में जाता है। वहाँ पहुंचकर वो वहाँ का सारा गेट्स खोल देते हैं। डायलन सारे गेट्स को खोलने के बाद वो तबेले का फुटेज देखने जाता है। तभी वो देखता है कि उसके मोबाइल से नेटवर्क चला गया है, तो डायलन रीजन चेक करने के लिए तबेले के पास जाता है। वहाँ पर जाते ही बहुत सारे मास्क पहना हुआ आदमी उसे घेर लेता है और उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एडेला को जो कि अपने काम में गई है, लेकिन वो काम पे जाकर देखती है कि वहाँ पे बहुत कम आदमी काम पे आए हुए हैं। तो एडेला अपने यूनिट से बाहर निकल के आती है। एडेला बाहर निकलते ही देखती है कि उसके सामने ही एक जगह पे एक बकरी को एक केज में रखा गया है। तो एडेला उस केज के पास जाती है और जाके उस बकरी को आजाद करने की कोशिश करती है। एडेला देखती है कि उस केज के अंदर एक लीवर है जिसे टानने पर ही बकरी का गेट खुल जाएगा और वो आजाद हो जाएगी। एडेला उस लीवर तक पहुंच नहीं पाती, तो एडेला अपना सिर को उस केज के अंदर घुसा के उस लीवर को टानने की कोशिश करती है। एडेला कामयाब हो जाती है और वो उस लीवर को टान देती है, लेकिन टानते ही एडेला खुद उस केज में फंस जाती है और वो देखती है कि उसी के ऊपर से एक औजार उसी की ओर आ रहा होता है। तभी वहाँ से दो खरगोश के मास्क पहना हुआ आदमी बाहर आते हैं और बाहर आके वो एडेला की ओर बढ़ते हैं। एडेला कहती रहती है कि पर्स नाइट तो अब खत्म हो चुका है, तो फिर हमला क्यों? लेकिन फिर भी खरगोश के मास्क पहना हुआ आदमी नहीं रुकते और वो एडेला की ओर बढ़ते हैं और साथ ही साथ वो औजार भी। वो दोनों उस औजार की मदद से एडेला को मार ही देने जाते हैं कि तभी वहाँ पे डॉरियस आ जाता है। डॉरियस वहाँ पे आके वो दो खरगोश के मास्क पहने हुए आदमी को बहुत मारता है और एडेला को आजाद कर देता है। लेकिन उनमें से एक खरगोश के मास्क पहना हुआ आदमी फिर से उठता है और वो उठकर उन दोनों पे हमला करने की कोशिश करता है। तभी एडेला उसे पकड़ लेती है और पकड़ के केज के सामने लेकर जाती है और डॉरियस उसे उस औजार की मदद से मार देता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि एडेला और डॉरियस खूनी है, तो पुलिस उन दोनों को पकड़ के अपने साथ वैन में बिठा के लेकर जाते हैं। फिर घूमते घूमते जोआन और टीटी डायलन के घर के पास जाता है और वहाँ पे जाके देखता है कि बहुत सारे घोड़े वहाँ से भाग के निकल रहे होते हैं। तभी वो लोग वहाँ पहुँच के गोलियों की आवाज सुनते हैं, जिससे कि वो लोग उस आवाज की ओर जाते हैं। फिर हम देखते हैं डायलन और उनकी फैमिली को, जिनको मास्क पहने हुए आदमी बंदी बना लिए हैं। मास्क उतारने पर हमें पता चलता है कि किर्क ही वो आदमी है जो डायलन और उनकी फैमिली को पकड़े हैं। गोलियों की आवाज सुनते हुए जोआन और टीटी भी अपने हाथ में गन्स लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे सलीफ का किर्क के साथ थोड़ा बहस होता है, जिससे कि किर्क सलीफ को गोली मार के वहीं पर ही मार देता है। ये देखकर जोआन और टीटी भी गोलियां चलाते हुए उनके पास आ जाते हैं। वो दोनों वहाँ पे सभी को मार के
डायलन और उनकी फैमिली को आजाद कर देते हैं। फिर वो दोनों डायलन और उनकी फैमिली को एक ट्रक में बिठाते हैं और वो ट्रक लेकर वो सभी निकल पड़ते हैं। वो लोग ट्रक को लेकर शहर में जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग मरे पड़े हैं और साथ ही साथ गोलियां भी चल रही होती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि पहले एडेला को ढूंढेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। फिर हम देखते हैं एडेला और डोरियस को जो कि पुलिस वैन में बैठे होते हैं और उनके साथ दो सनकी भी बैठे होते हैं। जोआन एडेला को कॉल करता है और कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पे हो, तो एडेला कहती है कि मैं एक पुलिस वैन में हूँ। तो जोआन और सभी लोग ट्रक को लेकर एडेला को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर वो सभी एक जगह पे जाते हैं और जाके अपने ट्रक को रोकते हैं। फिर ट्रक से जोआन, टीटी और एक लड़की जिसका नाम हार्पर है वो निकलते हैं और निकल के एडेला को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी डायलन देखता है कि एक मास्क पहना हुआ आदमी उनके पीछे जा रहा है। तो डायलन भी अपने कार से एक गन को हाथ में लिए निकल पड़ता है। डायलन उस आदमी को ढूंढता है और उसे वहीं पर ही मार देता है। डायलन उसे देखने के लिए उसके सामने जाता है और जाता ही उसके पीछे से और एक आदमी उस पर हमला कर देता है, लेकिन डायलन उससे भी बच जाता है और बच के उसी के कुल्हाड़ी से उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं उस पुलिस वैन को जो कि एक रॉकेट लॉन्चर लगने पर पलट जाता है और वहाँ मौजूद सभी लोग घायल हो जाते हैं। इसी दौरान वो सन की लड़की मर जाती है और जो लड़का था वो एडेला पर हमला करने के कारण डोरियस उसे मार देता है। तभी वहाँ पे जोआन आता है और पुलिस वैन के बैक गेट को खोल के वहाँ से एडेला और डोरियस को आजाद कर देता है। तभी उसी जगह पे डायलन अपने ट्रक को चलाते हुए आता है और सभी लोग उस ट्रक में बैठकर निकल पड़ते हैं। वो लोग ट्रक में बैठ के चलते रहते हैं और चलते चलते जाके एक स्टोर में रुकते हैं। वहाँ पे जाके वो लोग देखते हैं कि शॉप ओनर और वहाँ के वर्कर्स मरे पड़े हैं। तो वो लोग वहाँ से जो जो सामान जरूरत है वो सब उठा लेते हैं। फिर हम डायलन को भी देखते हैं जो कि अपने पापा को तस्वीर देखकर याद कर रहा होता है। उसी टाइम पे एडेला और कैसिडी एक रूम में खड़े होकर बातें कर रहे थे कि तभी उसे एक स्टोर के टीवी से पता चलता है कि देश भर में मार्शल लॉ जारी की गई है, यानी कि अमेरिका के हर शहर में सेना भेजी जा रही है जो कि इस मारकाट को रोकेंगे। उसी टाइम पे टीटी और हार्पर को वहाँ से एक रेडियो मिलता है जिससे कि उन्हें पता चलता है कि कनाडा और मैक्सिको अपने अपने बॉर्डर्स को 6 घंटे के लिए खोलेंगे, जिससे कि वो लोग अमेरिका के सारे रिफ्यूजीज को अपने अपने शहर में पनाह देंगे। वो लोग उन्हें तब तक पनाह देंगे जब तक अमेरिका का हालात पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाता। ये सुनकर वो लोग अपने ट्रक में बैठ के मैक्सिको की बॉर्डर की ओर निकल पड़ते हैं। वो लोग अपने रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी एक बाइकर्स का टीम उनका पीछा करने लगता है। बाइकर्स उनके सामने आते हैं और ट्रक को रोकने के लिए कहते हैं। तभी हार्पर वहाँ से एक कपड़े को उठाती है और उठा के उसे ट्रक की विंडो में पकड़ती है। उस कपड़े में लिखा होता है एवर आफ्टर, और जिसका मतलब होता है पर्च एवर आफ्टर, यानी कि उन्हीं का साइन बना हुआ होता है। तो बाइकर्स उन्हें अपने जैसे ही सोचते हैं और उन्हें छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। एडेला, जोआन और बाकी सभी लोग ट्रक में बैठकर बॉर्डर की ओर जाते हैं और 3 घंटे बीत जाते हैं और सिर्फ 3 घंटे ही बाकी रहते हैं बॉर्डर को क्लोज होने में। वो लोग अपने ट्रक को लेकर शहर में घुसते हैं और शहर में जाकर देखते हैं कि वहाँ पे सारे रास्ते बंद पड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे गोलियां आके लगती है उनके ट्रक में, जिससे कि उनका ट्रक से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो वो सभी रास्ते के एक साइड में अपना ट्रक को रोकते हैं और रोक के वहाँ से एक एक करके उतरते हैं। फिर उतर के वो सभी हाथ में गन्स लिए आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक से वहाँ पे ढेर सारे गोलियां चलते हैं, जिससे कि डायलन, एडेला और कैसिडी को एक रूम में घुसा देता है। तभी जोआन के पास एक टैंक आता है और अपना तोप को चला देता है, जिससे कि वो लोग जमीन पे गिर जाते हैं। फिर लड़खड़ाते हुए उठ के वो लोग एडेला और कैसिडी के पास जाते हैं और जाके देखते हैं कि उस रूम का दरवाजा लॉक हो चुका है। तो एडेला हाथ में गन लिए कैसिडी को लेकर उसी रूम में आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि वो एक थिएटर है। फिर वो दोनों चलते चलते एक मेकअप रूम में जाके घुसते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे आदमी मरे पड़े हैं। तभी वहाँ मौजूद कुछ आदमी उन पर हमला कर देते हैं। तो एडेला उनसे लड़ती है और लड़के उन्हें गोली मार के वहीं पर ही मार देती है। फिर एडेला और कैसिडी को और जोआन की टीम को भी दीवार पे रोज का साइन दिखते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे कि एडेला और जोआन को एक लड़का कार्ड देकर कहता है कि अगर तुम लोग कभी मुसीबत में पड़े तो रोज का साइन तुम्हारी मदद करेगा। तो उसी कारण से वो सभी उन रोज के साइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। जोआन की टीम आगे बढ़ते रहते हैं कि तभी उन्हें एक खूनी दल घेर लेते हैं। खूनी दल में से एक आदमी जिनका नाम स्टैन है, वो उन सभी को गन्स को नीचे रखने के लिए कहता है। तो वो सभी गन्स को नीचे रख देते हैं। फिर उन सभी में अमेरिका को लेकर बहस होता है, जिससे कि वहाँ मौजूद एक लड़की टीटी को गोली मार के मार देती है। तभी वहाँ पे मिलिट्रीज के आदमी आ जाते हैं, जिनका स्टैन के आदमियों के साथ लड़ाई होता है। लड़ाई में स्टैन के कुछ आदमी और मिलिट्रीज के कुछ आदमी मारे जाते हैं। उसी दौरान वो लड़की जिसने टीटी को मारी है, उससे जोआन गन को लेता है और उसे उसी गन से मार देता है। फिर सभी वहाँ से निकल जाते हैं। सभी चले जाने के बाद स्टैन उस लड़की के पास आता है और आके बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर हम एडेला और कैसिडी को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ते बढ़ते एक रेस्टोरेंट में घुसते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग वहाँ पे एक गुलाब के साइन को देखते हैं, जिससे कि वो लोग उसी ओर चले जाते हैं। आगे बढ़ते ही उनके पास 2 आदमी आते हैं और उन्हें सेफ हाउस में लेकर जाते हैं। वहाँ पहुँच के एडेला जोआन को ढूंढती है, लेकिन वहाँ पे जोआन नहीं मिलती। लेकिन तभी उसके पीछे से जोआन आता है और एडेला खुश हो जाती है।
फिर कैसिडी के पास डायलन भी आ जाता है, जिससे कि सभी लोग बहुत खुश होते हैं। एडेला टीटी के बारे में भी पूछती है, लेकिन जोआन कहता है कि वो नहीं रहा। तभी वो लोग वहाँ पे एक न्यूज चैनल में देखते हैं कि एक अमेरिकी बेस के ऊपर हमला हुआ है, जिससे कि ऊपर से ऑर्डर आता है कि सारे बेस को खाली कर दिया जाए, क्योंकि सभी गैंग वाले वहाँ पे विदेशी को ढूंढ रहे हैं और उन्हें मार दे रहे हैं। तो आप सभी सारे बेस को खाली कर दें। ये सुनने के बाद सभी सेफ बेस से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलते ही वो लोग देखते हैं कि अमेरिकन वहाँ पे बड़े बड़े ट्रक में घूम रहे होते हैं और जोर जोर से नारा लगाते हैं कि ये देश अमेरिका की सच्चे देशभक्तों का है। तभी वहाँ पे एक आदमी उन्हीं के लिए एक ट्रक को लेकर आता है, जिनका नाम सेवियर है। वो टेक्सास की कबीले का सरदार है, यानी कि ट्राइबल लीडर है। वो वहाँ पे आता है और आके उन्हें ट्रक में बिठा देता है। फिर हम देखते हैं स्टैन को, जिसे खबर मिलता है कि वो लोग बॉर्डर की ओर जा रहे होते हैं। तो स्टैन भी उनका पीछा करने के लिए निकल पड़ता है। फिर हम देखते हैं सेवियर की ट्रक को, जो कि सभी को लिए बॉर्डर की ओर जा रहा होता है। जाते वक्त सेवियर जोआन से कहता है कि उनका कबीला 500 सालों से अमेरिका और मैक्सिकन बॉर्डर में रह रहे हैं और वो लोग ऐसे बहुत जनों को बॉर्डर पार करवाया है। वो सभी आगे बढ़ते रहते हैं कि तभी वो लोग देखते हैं कि स्टैन और खूनी दल उनका पीछा कर रहे हैं। सेवियर का ट्रक जाके पहुंचता है पहाड़ के सामने और वहां पहुंच के हार्पर सभी को लेकर पहाड़ के ऊपर जाने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ जोआन, डायलन, सेवियर और बाकी सभी लोग हाथ में गन्स लेते हैं और वहाँ पे तैनात हो जाते हैं। फिर उनके सामने स्टैन और खूनी दल भी पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंच के दोनों दलों के बीच घमासान लड़ाई होता है, जिसमें बहुत जन मारे भी जाते हैं। लड़ते लड़ते सेवियर और उनके टीम का एमो खत्म हो जाता है, जिससे कि वो लोग ट्रक के पीछे से दौड़ के भाग जाते हैं और एक घर में जाके छुप जाते हैं। सेवियर और जैक्विन घर के अंदर घुस के देखता है कि वहाँ पे कुछ मास्क और चद्दर पड़े हुए हैं। तो वो दोनों उन मास्क को पहनकर उन चद्दर के अंदर छुप जाते हैं। तभी खूनी दल में से कुछ आदमी उस कमरे में आते हैं, लेकिन वहाँ पे आके वो लोग किसी को देख नहीं पाते। तभी चद्दर के अंदर से सेवियर और जैक्विन निकलते हैं और उन दोनों को मार देते हैं। फिर जोआन, डायलन और एडेला के कमरे में भी खूनी दल आते हैं और उन पर हमला करते हैं। तभी वहाँ मौजूद एक आदमी जोआन को मार ही देने जाता है कि तभी एडेला उठती है और उठ के उसे गोली से मार देती है और जोआन को बचा लेती है। फिर हम देखते हैं हार्पर को, जो कि बाकी आदमियों को लेके पहाड़ के ऊपर तक पहुंच जाती है। तभी कुछ आदमी उनका पीछा भी करने लगता है। तो जैक्विन और सेवियर पहाड़ के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे जाके उन आदमियों को मार देते हैं। दूसरी तरफ एडेला खिड़की के पास खड़ी होने के कारण स्टैन उसे खिड़की को तोड़ के पकड़ लेता है। ये देखकर जोआन और डायलन एडेला को बचाने निकल पड़ते हैं। जोआन और डायलन एडेला को ढूंढते हुए उनके पास आते हैं और वहाँ पे आके कुछ आदमियों को मार देते हैं। वो लोग वहाँ पहुँच के देखते हैं कि स्टैन एडेला के गले पे एक चाकू को पकड़ के खड़ा हुआ है। फिर जोआन और डायलन रस्सियों की मदद से स्टैन को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिससे कि एडेला छूट जाती है। डायलन स्टैन को जमीन पे गिरा के पकड़े रहता है और जोआन उसके सिर में गोली मार के उसे वहीं पर ही मार देता है। फिर वहाँ पे सेवियर और जैक्विन आते हैं और उन्हें लेकर पहाड़ की दूसरी ओर पहुंचा देते हैं, जो कि मैक्सिको का पार्ट होता है। वहाँ पहुँच के डायलन मेडिकल कैंप का खोज करता है और वहाँ पे पहुंच जाता है। वहाँ पहुँच के डायलन देखता है कि उनकी एक बेटी हुई है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वो सभी सेफ होते हैं और बहुत खुश भी होते हैं और मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। हम उस मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।